नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 क्वेश्चन सीरीज़ में। और ये परसेंटेज चल रहा है इस समय। इससे पहले 35 वीडियोस बन चुकी हैं, ये 36 वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपने सारी वीडियोस पहले देखी होंगी, और नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ देखिए। अच्छी सीरीज़ है, आपके काम आएगी। जो बच्चे भी एसएससी यूपीएससी का सीसेट एग्ज़ाम जो होता है, बैंक के एग्ज़ाम, पीओ क्लर्क होते हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, और भी जो एग्ज़ाम होते हैं पटवारी के, लेखपाल के, जिसमें मैथ्स पूछते हैं। भाई मैथ्स में जो है बेसिक जो है ये चीज़ पूछते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, बोट स्ट्रीम हो गया, एवरेज हो गया। ये बेसिक टॉपिक है, ठीक है ना। इनसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा नहीं पूछते कि देखिए आप बता दो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये चीज़ें क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ, ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्या पूछेंगे आपसे? बेसिक क्वेश्चन जो है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, एवरेज, एलिगेशन मिक्सचर, ठीक है। इन सब पे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब क्वेश्चंस इन टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, और वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो जिस भी एग्जाम में सब चीज़ें पूछी जाती हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनकी प्रिपरेशन में ये हेल्प करेगी वीडियो। बस रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप वीडियो देखें, ये ध्यान रखें कि जो बताऊँ वो लिखते रहें। लिखते रहेंगे साथ साथ, तो जो है क्या है, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, और नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आपको बाद में रिवीजन में आसानी मिलेगी। अदरवाइज़ जो है वीडियोस तो बहुत सारी बनी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन फिर भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? कभी सोचा इस बारे में? भाई वो इसलिए कि जो है जिनका सिलेक्शन होता है वो प्रैक्टिस करते हैं, दे डू हार्ड वर्क। खाली वीडियो देखकर हम कहें कि जो सिलेक्शन हो जाएगा, आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल। वो बात अलग है, कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड है, हाँ भाई, उसने वीडियो देखी, उसके माइंड में बैठ गया एकदम, और एग्ज़ाम में गया, डिलीवर कर दिया और सिलेक्शन हो गया। लेकिन आप लोग गॉड गिफ्टेड नहीं है। हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करके तब जॉब लेनी है। और अब आज तो कंडीशन इतनी ख़राब है कि जो है इतना टफ कंपटीशन है, प्लस इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है कि भाई प्रतिभा की कमी कहीं नहीं है। प्रतिभा की कमी हमारे देश में कहीं भी नहीं है, किसी भी राज्य में चले जाइए आप, लेकिन जॉब की कमी है। तो इसलिए एक एक सीट पर कई कई हज़ार बच्चों की फ़ाइट है दोस्तों, कई कई हज़ार बच्चों की फ़ाइट है एक एक सीट पर। तो अगर आप वाकई में ही चाहते हैं कि जो मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, मैं कोई एग्ज़ाम निकालूँ, तो फिर आपको जो है डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। आज हर एग्ज़ाम यूपीएससी लेवल का है। आज हर एग्ज़ाम में तपस्या चाहिए। तपस्या करने के लिए तैयार हैं तो ही सोचें गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने के बारे में। अगर तपस्या करने के लिए तैयार नहीं हैं, तपस्या लंबी भी चल सकती है, और हो सकता है कि आपका लक अच्छा हो कि कम समय में ही भगवान प्रसन्न हो जाए, आपको बोलें तथास्तु, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब होगी, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। हो सकता है कि जो है भगवान प्रसन्न ना हो, 2 साल 3 साल निकल जाएँ, और फिर उसके बाद आपकी निष्ठा, आपकी मेहनत, आपका समर्पण देखने के बाद ही वो प्रसन्न हो भगवान, फिर तथास्तु बोले, और फिर आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो तैयार होकर बैठे दो कंडीशन के लिए, कि भगवान अभी प्रसन्न होंगे या बाद में प्रसन्न होंगे, लेकिन प्रसन्न जरूर होंगे अगर आप हार्डवर्क करेंगे। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो ही प्रसन्न होंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे तो प्रसन्न नहीं होंगे। बात समझ आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन स्पेंड्स 57,000 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ 8550 if his income and expenditure is increased by 19% and 13%, find the percentage change in savings। ठीक है, तो दोस्तों क्या तरीका है इसका करने का? आपको दिया है स्पेंडिंग, जो है स्पेंडिंग वो दे रखा है 57,000, और जो उसकी इनकम है वो है 8550, ये दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इनकम और एक्सपेंडिचर, इस स्पेंडिंग जो दिस इज एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये इनकम दे रखा है। बोल रहे हैं कि जो इनकम है उसमें 19% का चेंज आता है, और जो एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज आता है 15% का, बढ़ जाता है। तो दोस्तों अगर मैं इसका 19% निकालूंगा तो मुझे बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और 13% निकालूंगा तो भी करना पड़ेगा। इसको अगर जो है इन दोनों को अगर हम काट दें, अगर ये कट रहे हो किसी नंबर से काट दें, तो क्वेश्चन थोड़ा ईजी बन जाता है, ठीक है। भाई मुझे मालूम है 57 जो है एक ऐसा नंबर है जो या तो आएगा 3 की टेबल में या आएगा 19 की टेबल में। 19 दिया, 19 सीधा 57 आता है। अब जरा देख लेता हूँ ये नंबर भी आता है 19 टेबल में आता है या नहीं आता है। तो 19 4 ज़ा 76, 19 4 ज़ा कितना होता है? 76 होता है। और कितना बचा फिर ये 76, तो फिर ये 9 बच गया, 9 काटेगा 95, मतलब कि ये 19 से कटता है। तो 19 3 ज़ा 57 0 0, 19 4 ज़ा 76, और 19 5 ज़ा, और यहाँ 0 आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 25 चौका 100, 25 छिका 150, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसका मतलब ये 2:3 आ गया। तो सीधी सी बात है, जो हमारी स्पेंडिंग है
मतलब एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग और इनकम। स्पेंडिंग और इनकम में जो रेशियो है वो आ गया दोस्तों 2:3। अब 2 में 19% इंक्रीज़ होता है। भाई 2 तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं 200 लिख दूँ यहाँ पे या 300 लिख दूँ, तो दिक्कत वाली बात तो है नहीं, मैं रेशियो में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 200 का 19% बढ़ जाता है, मतलब कि 19 दूनी 38, तो 38 रुपये बढ़ जाता है। 13% इसका बढ़ता है, तो 13 39 इसका बढ़, ठीक है। तो ये हो गया 339 और ये हो गया 238। तो कितना सेविंग हुआ, कितना सेव किया, तो कर देता -238 को इससे। तो 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 3 गया 0 और ये 101 बचेगा, 101। तो 101 चेंज हुआ कब, जब 200 था स्पेंडिंग या इनकम जब 300 थी, तो 101 चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज निकालना, कितना चेंज हुआ परसेंटेज, तो उसके लिए पहले वाला हमें चाहिए कि पहले हमारी सेविंग कितनी थी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको डेटा कुछ लिखना पड़ेगा तभी काम चलेगा। भाई पहले की जो सेविंग है हम निकालेंगे 8550 में से हमने 5700 माइनस किया तो सेविंग निकलेगी। या आप ऐसे निकाल सकते हो, भाई पहले जो सेविंग थी 2 और 3 आया था, तो 1 रुपये की सेविंग थी 3 रुपये पर, मतलब कि जो है 3 रुपये इनकम थी तो 1 रुपये सेविंग थी, तो मतलब कि 33 1/3% पहले सेविंग थी। अब कितना सेविंग है वो देख लो भाई, 101 रुपये बच रहे हैं 339 पर, तो 101 बच रहे हैं 339 पर इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये करता किसी से, जितना भी लगभग ये आएगा उससे हम पहले वाले की माइनस कर देंगे, तो हमारी परसेंटेज चेंज इन सेविंग आ जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक बार इसको और देख लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। आपको दिया इसमें भाई स्पेंडिंग जो है हमारा, एक्सपेंडिचर जो है और इनकम दे रखा है और हो गया सेविंग, ठीक। तो एक्सपेंडिचर दे रखा है 5700, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो ये दे रखा है 8550, मैं कह रहा हूँ उसको स्मॉल में बांट देता हूँ। तो मैंने काटा तो यहाँ पर जो है ये 2/3 का रेशो आ गया था, तो 2/3 का, तो मैंने यहाँ पे 0 0 लगा दिया, यहाँ भी लगाया 0 0। तो फिर सेविंग कितनी हुई, 300 में से 200 गए तो 100 रुपये सेविंग के बच रहे हैं, नहीं बच रहे। अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है कि जो है यहाँ पर 19% इनकम में बढ़ोतरी होती है, तो 19 दिया 57 57 तो बढ़ेंगे इनकम में, और 13% होती है बढ़ोतरी एक्सपेंडिचर में, तो 13 टू जा 26, 26 रुपये बढ़ेंगे हमारे एक्सपेंडिचर में। तो कितने बढ़े, 6 में 7 गया, 7 में 6 गया 1 और ये 31 रुपये बढ़े। कितने परसेंट बढ़े, 31। कितने पर बढ़े, पहले सेविंग 100 थी, अब 31 रुपये बढ़ गई है। कितना परसेंट बढ़ा, तो 31/100 इंटू 100, मतलब कि 31% बढ़ गया। बात समझ में आ रही है, 31% बढ़ जाती है इनका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 16 2/3% in first year, decreased by 37 1/2% in second year, and increased by 57 1/7% in third year. Then find the present population if after 3 years the population will become 165,000. भाई पहला साल है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये दे रखा है। पहले साल में जो इंक्रीमेंट है कितना है, 16 2/3 कितना होता है, ये मैंने कहा था परसेंटेज याद कर लेना भाई, मुझे याद नहीं है। 16 3 48, 50/300, 1/6। और ये हो गया डिक्रीज, मतलब माइनस 37 दूनी 75/200, कितना हो जाएगा, 25 या 75 और 25 अट्ठे 200। और फिर कह रहा है कि ये इंक्रीमेंट, ये कितना आ जाएगा भाई, 49 7 5 35 और 4/7, ठीक है। इस टाइप से ये हुआ, मतलब पहले साल में 1/6 बढ़ता है, सेकेंड ईयर में 3/8 कम होता है, और फिर थर्ड ईयर में 4/7 बढ़ जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले अगर 6 था तो अब 7 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पहले अगर 8 था तो अब 5 हो जाएगा, 8 - 3 5 हो जाएगा। पहले अगर 7 था तो 7 + 4 11 हो जाएगा, अब 11 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें ये चल गया पता भाई कि सपोज़ अभी हमारी पॉपुलेशन x है,
तो पहले में 16 2/3% इंक्रीज हुआ ना, तो इंक्रीज हो कितना हो गया भाई, 1/6 आया था ना, मैंने कहा था कि प्लस होगा, तो कितना हो गया इंक्रीज हो गया, 6 + 1 7, तो 7/6 हो गया पहले साल। अब सेकेंड ईयर में आओ, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, माइनस का, मैंने कहा था कि जो है 3/8 -3/8 मतलब कि जो है 3 कम हो गया 8 में से, तो मतलब 5/8 हो गया। और फिर अगला था 4/7, 4/7 मतलब प्लस में, तो 4 बढ़ गया, 11/7 हो जाएगा। और ये मिला के कितना हो गया 165,000। बात समझ में आ रही, 7 से 7 गया, तो x × 55/48 इज इक्वल टू 165,000। तो 55 3 ज़ा 165, तो 48 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 8 के 24, 2 गया, 4 के 12 और 2 14, 14400। इतना पॉपुलेशन हमारा ये रहेगा, ये पॉपुलेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड एंड देन ही डोनेट 120 एंड ही स्टिल लेफ्ट विद 1400 रुपीज़, फाइंड हिज इनकम। सपोज उसकी इनकम x थी भाई, 5% का मतलब होता है 1/20 और 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, चलो उसने 5% इनकम अपनी स्पेंड कर दी, 1/20 स्पेंड कर दी, कितना बचा होगा भाई, 19/20 बच गया होगा। जब उसने इतना स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा, 1 में से इसको माइनस कर दो, तो 19/20 बचा। जो रिमेनिंग था, रिमेनिंग का उसने 20% खर्च कर दिया फूड पे, मतलब 1/5 खर्च कर दिया फूड पे, तो कितना बचा होगा, 1 से माइनस कर दो, तो 4/5 बचा होगा। इतना पैसा बचा, उसमें से भी उसने क्या करा, 120 रुपये डोनेट कर दिए। अब उसके पास कितना बचा, 1400 बचा। कितना उसके पास था निकालना, सॉल्व करना है इक्वेशन को। भाई यहाँ पर जो है 4 पंजे 20, तो ये आ गया 19x/25, इधर आके 1520 हो जाएगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा ना 120, तो इधर स्टार्ट तो हो गया 1520 इज इक्वल टू 19/25x, 19/25x, 19 से कटता है ये 8 बार, 25 × 200, मतलब कि 2000 रुपये उसके पास थे शुरुआत में, 2000 रुपये उसके पास शुरुआत में थे। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। An electronic contractor has certain length of wire, 10% has stolen and 70% of the remaining was sold out. Find the original length of wire if इतना wire is still left. तो भाई 10% होता है 1/10, 1/10, और 70% होता है 7/10। बात समझ में आ रही है। उसके पास सपोज x वायर था, कह रहा है 10% वायर हैज स्टोलन, तो कितना बचा भाई, ये तो वायर हो गया चोरी, 1 में से माइनस किया, तो मतलब कि उसके पास 9/10 वायर बच गया। और जो रिमेनिंग था उसमें से उसने 70% बेच दिया, इतना उसने बेच दिया, तो कितना बचेगा, 1 - 7/10, मतलब कि 3/10 इसके पास और बच गया। ये बराबर है कितना, 810 के, ये बराबर है 810 के, तो 27 दिया 81 30, तो मतलब कि इसके पास 30 आ गया ना, तो 30 और ये 3000 मीटर वायर इसके पास ओरिजिनल में था। 30 × 100, ये 100 है, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 30 × 100 3000 मीटर वायर उसके पास ओरिजिनल में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड रेस्ट इतना आर इन रीजनल लैंग्वेज, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स। तो भाई वही चीज़ है, नंबर ऑफ बुक्स x मान लिए, 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, कितनी बची भाई, बची 80%, 8/10 बच गई। फिर वो कह रहे हैं 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, कितना बच गया होगा भाई, 50% निकाल दो आप, तो कितना बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा ना, मतलब कि 1/2 और बच गई। और जो बचा उसका भी 30% फ्रेंच में है, तो कितना बचा फिर, 70% और बच गया। वो कह रहा है जो है ये जो बचा हुआ है ये बुक किस में है, ये कितनी बुकें बची हुई, 6300 बुकें। तो ये जो बुक्स हैं ये हैं रीजनल लैंग्वेज में, ये जो बुक्स हैं ये रीजनल लैंग्वेज में। भाई एक बार और देखो, एक्स बुक थी, 20% हिंदी की निकाल दी मैंने, 8/10 बचा। फिर इसमें से मैंने निकाल दी इंग्लिश की बुक, अब इसमें से निकाल दी मैंने फ्रेंच की बुक। तो जो ये बची हैं बुक, ये कौन सी बची हैं, ये बची हैं हमारी रीजनल लैंग्वेज की बुक्स। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 4 7 9 900, 4 2 8 और 4 2 8, 4 2 8 4 5 20, मतलब कि 22500, 22,500 बुक थी।
लाइब्रेरी में 22,500 किताबें थीं। बात समझ में आ रही है? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में और फिर खेलना है क्वेश्चन के साथ। परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शंस के अंदर और फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी अगर आई है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया, क्यों? क्योंकि थोड़ा ये क्वेश्चन अजीब सा था, ठीक है? अजीब सा मतलब कि थोड़ा टफ श्रेणी में हम गिनेंगे उसको, जिसको प्रैक्टिस करनी है आपको बार बार, ठीक है ना? इसके बाद जो 4 क्वेश्चन थे थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं थे, सही थे और सेम नेचर था क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ वैसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो गया था। केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। परसेंटेज को आपको चेंज करना है फ्रैक्शन के अंदर, तो क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी है लेवल वो कम हो जाती है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखनी है और इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है इस वीडियो में तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट के द्वारा बताइए कि कैसी वीडियो लगी आपको। अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ।